पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज़ में हम सबसे पहले ग्रामर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ग्रामर के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस का काम तमाम कर देंगे, जो हैं एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। कई लोग अब बोलेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, हम लोग तो यहाँ ग्रामर के रूल्स सीखने आए थे और तुम तो क्वेश्चंस करवा रहे हो। तो इन लोगों को मैं बता दूं कि सारी ग्रामर के रूल्स एक ही क्रैश कोर्स में अच्छे ढंग से करवाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर अब तुम्हें यह लग रहा हो कि बिना रूल्स के कैसे काम चलेगा, तो भाई शांति रखो थोड़ी, क्योंकि मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है जो तुम्हें इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। बिना समय गंवाए अब सीधे क्लास पे आते हैं। अब तुम्हें चाहे ग्रामर के कितने भी रूल्स आते हों, तुमसे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स सोल्व नहीं होने वाले अनलेस एंड अनटिल तुम्हें पार्सिंग आती हो। इसके अलावा पार्सिंग के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, चाहे वह कॉम्प्रिहेंशन में हो, रीडिंग में हो या फिर ग्रामर के क्वेश्चंस को सोल्व करने में हो। अगर हमारे लिए पार्सिंग सीखना इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पहले वही सीख लेते हैं ना यार। तो अब मैं स्क्रीन पे एक एक सेंटेंस रखूँगा और उसकी स्टेप बाय स्टेप पार्सिंग करता जाऊँगा और आपको बीच बीच में पार्सिंग के रूल्स भी बताता जाऊँगा। आपको उन रूल्स के नोट्स लेने हैं और मेरे से पहले हर सेंटेंस की पार्सिंग खुद करके देखनी है। बस इतने से आपका काम हो जाएगा और आप इस वीडियो के बाद ही सेंटेंसेस की पार्सिंग आसानी से कर लोगे। पार्सिंग सीखने से पहले कुछ चीज़ें हमें सीखनी होंगी। नंबर 1, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं बन सकता। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है वही होता है उसका सब्जेक्ट। नंबर 2, अब वर्ब क्या होती है? वैसे तो वर्ब को इतनी आसानी से डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। वर्ब मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किल, किल्ड, किल्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। अब जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसमें सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई गई है। मेन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है और रीड मेन वर्ब, तो यहाँ पे दोनों आई हैं, लेकिन इससे अगले सेंटेंस में राम रीड्स में हेल्पिंग वर्ब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 3, अब इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर हैज आया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके अलावा कोई और वर्ब आई ही नहीं। हमें यहाँ पे पता है कि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनाया ही नहीं जा सकता। तो क्या यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? क्या यह सेंटेंस सही है? जी हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब अकेली आती है तो वह मेन वर्ब का काम करती है। अब हमने बहुत सारे पॉइंट्स कर लिए हैं जो सेंटेंस की पार्सिंग करने के लिए बहुत हैं। बाकी जो पॉइंट्स आएंगे वो हमें सेंटेंस की पार्सिंग करते समय ही पता चल जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। द टीम शुड प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग द सीजन। पार्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इस सेंटेंस की मेन वर्ब को ढूंढना होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर 2 ही वर्ड ऐसे हैं जिनकी 3 फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं। एक तो है शुड, एक है प्ले। शुड की होती है जैसे सेल शुड शुड, और प्ले की होती है प्ले प्लेड प्लेड। लेकिन एक सब्जेक्ट के साथ एक ही मेन वर्ब आ सकती है। मतलब इन दोनों में से केवल एक ही मेन वर्ब है। हमने हेल्पिंग वर्ब की टेबल देखी थी और उसमें हमने एक कॉलम में लिखा हुआ था कि मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में सेल, शुड, शुड तीनों आते हैं, तो इसका मतलब शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्ले मेन वर्ब। अब हमें सेंटेंस का केस पता लगाना होगा, मतलब कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का। जहाँ पर भी वर्ब की 3rd फॉर्म आई हो और उससे पहले बी की कोई भी फॉर्म आई हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, नहीं तो एक्टिव वॉइस का। ये बस इतना ही सिंपल है। इस सेंटेंस में वर्ड की 3rd फॉर्म तो आई ही नहीं, प्ले है, मतलब ये पहली फॉर्म है वर्ब की। ये सेंटेंस हुआ एक्टिव का। अब हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस चीज़ के बारे में भी सेंटेंस में बात हो रही है
वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर टीम के बारे में बात हो रही है और टीम काम कर रही है खेलने का, तो इसका मतलब सब्जेक्ट टीम है। अब हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। जो वर्ड हमें क्या का जवाब दे वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, तो मैं पूछूंगा राम क्या खेलता है, आंसर आएगा फुटबॉल। इसका मतलब क्या का जवाब दिया फुटबॉल ने, तो फुटबॉल यहाँ पे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसा ही इंग्लिश में भी होता है। इस सेंटेंस में हमें पूछना होगा टीम को क्या खेलना चाहिए, तो जवाब आएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट हुआ यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है। ये जो हमने देखा ये था वर्ब का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जब भी कोई फ्रेज आता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसी फ्रेज में दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर विद के बाद हिज फ्रेंड्स आया है, तो विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है और हिज फ्रेंड्स प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जो लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं उन लोगों को मिलेगा मेरी तरफ से एक प्राइज़। दिल थाम के बैठिए क्योंकि प्राइज़ आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो देख क्या रहे हो, इन तीनों सेंटेंसेस की पार्सिंग तुमको करनी है। तुम्हें पार्सिंग आ चुकी है। जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि मैं आपको ग्रामर के रूल्स के लिए एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो सॉल्यूशन ये है, या तो आप एमबी पब्लिकेशन में जितने भी रूल दिए हुए हैं वो सारे रूल्स कर लो ढंग से, या फिर आप कर सकते हो 100 गोल्डन इंग्लिश ग्रामर रूल की पीडीएफ एक आपको मिल जाएगी। क्यू मैथ साथ में लिख सकते हो आप गूगल पे, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं स्टेप्स तो मैं लिख ही दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो उस सारी पीडीएफ को आपको ढंग से करना पड़ेगा। ये सब मैं आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए नहीं करवा सकता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जिन जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई वो भी इस वीडियो को लाइक करो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस पार्सिंग की मदद से सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इससे हेल्प होगी, और आप कैसे उन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली कैसे सोल्व कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब नहीं बता सकता। बाकी जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।